एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो लास्ट व्लॉग गया उसके नेक्स्ट डे का है। मुझे डेट और ये सब ना दिन जो है याद नहीं है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो लास्ट व्लॉग गया उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो वॉश किए हुए हैं, तो उनको सुखाने के लिए छत में आई हूँ। क्योंकि आज धूप थोड़ा सा मतलब ठीक है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं है लेकिन ठीक ठीक है। क्योंकि 2-3 दिन ऐसे रहे ना यहाँ पर कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये होता है कि इस मशीन में ड्रायर में हम लोग सुखा देते हैं, तो जैसे हवा भी लग जाए ना तो ये सूख जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो छत में ही मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि स्टैंड पे तो अगर बहुत तेज़ धूप है तो स्टैंड पे ठीक रहता है, हाँ सूख जाता है शाम तक। लेकिन अगर धूप नहीं है तो फिर शाम मैं छत में ही कपड़े लेकर आती हूँ। तो ये कुछ मेरे 1-2 सूट थे जो मम्मी के यहाँ से मैंने पहने तो थे, लेकिन वहाँ पर मैंने वॉश नहीं करे थे। पता नहीं क्या हो जाता है, मम्मी के यहाँ जाके ना नहाने का मन करता है, ना कुछ काम करने का, और ना ही कपड़े धोने का मन करता है। तो खाना खुना बनाना है या कुछ ऐसा तो वो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन जैसे कपड़े धोना ये सब मुझे बहुत आलस वाला काम लगता है मम्मी के यहाँ। तो इसलिए ये कपड़े मैंने कहा मैं घर जाकर ही धोऊंगी। तो ये कुछ कपड़े थे जो मैंने वहाँ पे पहने थे लेकिन वॉश नहीं करे थे वहाँ पे, तो घर पे लाई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं, 2:15 बजने वाले। बस मैं खाना ही लगाने जा रही थी। इससे पहले अपना वीडियो जो है वो एडिट करी थी, उसको मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। तो सुबह से सोच रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर पहले सिया को होमवर्क कराया। आज बच्चे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर इतनी खतरनाक वाली बारिश थी ना, बहुत भयंकर वाली बारिश थी। मतलब ये पूरा रेडी थे लेकिन बारिश बहुत भयंकर थी, मतलब पूरा पानी पानी ऐसा हो गया था ना बहुत ज़्यादा रात से। तो इसलिए आज स्कूल नहीं जा पाए हैं। तो इसका जो होमवर्क आ रखा था वो ये होमवर्क कर रही थी अपना, तो वही है। और खाना बन चुका है, मम्मी ने आज कढ़ी बनाई थी, मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो अब बस थोड़ी देर में खाना खुना खाते हैं। और मम्मी के घर से मैं आ गई थी, कल शाम को आ गई थी। तो 3-4 दिन मम्मी के घर रही हूँ मैं, लेकिन ब्लॉग शायद मैंने बहुत ही कम, या ना बोल लो नहीं बनाया होगा, मुझे पता भी नहीं बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि ना वहाँ हो नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग बच्चे के साथ भी रहते हैं, फिर अपने भी कुछ काम रहते हैं। फिर डेली एक ही काम था, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से कुछ हो रहा है, हम जा रहे हैं या आ रहे हैं या कुछ अलग चीज़ है। रोज़ एक ही वही था रूटीन। तो इसलिए मैंने रोज़ व्लॉग किया। मैंने शायद 1-2 दिन ही व्लॉग कराया, तो एक ही व्लॉग मेरा वहाँ का बना होगा, जो कि कल शायद कल या परसों आपको मिलेगा। कल नहीं मिलेगा क्योंकि कल छोटी का जो है वो नामकरण है, तो कल नामकरण में हम लोग जाएंगे, तो कल तो व्लॉग नहीं मिल पाएगा, परसों आपको व्लॉग मिल जाएगा। और अभी खाना खा के मम्मी और मेरे को जो है थोड़ा मार्केट की तरफ जाना है, क्योंकि छोटी सी गुड़िया के लिए हमें कपड़े लेने हैं और साथ में धगुले लेने हैं। धगुले मीन्स की वो नजरिया लेना है, हमारे में धगुले ही बोलते हैं उसे, हाथ के जो नहीं होते हैं चांदी के, वो लेने हैं। तो वो लेने जाएंगे। वो अच्छी बात है कि बारिश रुकी हुई है, बारिश जैसा मौसम है लेकिन बारिश रुकी हुई है। आपको शायद दिखेगा, पता नहीं, खैर आपके उधर भी हो ही रहा होगा मौसम। तो मुझे लग रहा है हर जगह ही बारिश हुई होगी कल, बहुत ज़ोर की। कल और आज तो बहुत ही बारिश हुई है। अभी बारिश रुकी हुई है, तो वही है कि बस फटाफट खाना खा के हम लोग चले जाएंगे। तो यहीं गड़ी से ही जो ज्वेलर जहाँ से हम लोग लेते हैं वहीं से लेंगे। और कपड़े देखते हैं, गड़ी में सही मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे, वहाँ से छोटे बेबी के लिए कपड़े ले लेंगे। तो वही है, कपड़े ले ऐसे उसके लिए ऐसे कुछ नहीं लेना है। मम्मी मना करती है कुछ फ्रॉक ऐसे मत लेना, कुछ कॉटन के ही सॉफ्ट कपड़े लेना, क्योंकि अभी छोटी है, उसके लिए इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह वो पहनेगी नहीं। पहनेगी तो कहाँ जाएगी, अभी छोटी सी तो है वो। इसलिए मम्मी कहती कुछ कॉटन का ही उसके लिए देखना, जो बच्चों का कॉटन नहीं होता एक सॉफ्ट वाला, वो देखना, तो वो ही देखेंगे। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में, बस मैं अब खाना लगाने जा रही हूँ। सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और जब जाएंगे तो शायद हो सका तो वहाँ पे आपको दिखा दूँगी, तो फिर बाद में कभी दिखाना भी खैर क्या है, कपड़े ही ले रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, कपड़े और धगले लेने हैं। तो व्लॉग अगर बना मार्केट में तो दिखा देंगे, नहीं तो फिर कल ये व्लॉग जो है कंटिन्यू होगा, नहीं तो आज हुआ तो ठीक है। तो चलिए चलते हैं अभी किचन में। मैं थोड़ा सा खाना खुना जो है लगा देती हूँ, खाना खाते हैं। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया आ रखी है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये कुछ खाने के लिए आती है, कैंडी का खाना वगैरह रहता है, जैसे हम लोग रोटी रखते हैं ना, वो भी खाने के लिए आती है। और इनकी कॉपीज़ किताबें देखो यहीं पड़ी हुई हैं, पढ़ के यहीं रख दी थी इन्होंने। अभी थोड़ा सा और होमवर्क है आज सिया का, तो शाम को कर लेगी वो। चलिए, तो बस यहाँ पे अभी मैं खाना लगा रही हूँ। तो अभी हस्बैंड तो नहीं आए हैं, तो मम्मी पापा और बच्चों का हम सब का ही खाना लगा रही हूँ। मम्मी ने आज जो है झोली बनाई थी, मतलब कढ़ी बनाई थी मम्मी ने, तो वो ही है। चावल बना रही हूँ। और सिया तो बहुत नखरे करती है सच में खाने में, जिस दिन ये बनता है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको खिलाना। ये बिल्कुल नहीं खाती है, या तो फिर पकौड़ी। और पकौड़ी का ये रहता है ना, मम्मी मेरे को बोर्ड थे पकौड़ी बना देती हूँ, बट मैंने मना कर दिया। वो हो जाता है पकौड़ी मन नहीं करता, क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट होता है ना, फिर ये चीज़ें नहीं, पेट भरा भरा सा होता है इस वजह से।
तो फिर बड़ा मना के उसको खिला दिया था, या मेरे ख्याल से उसने कुछ और खाया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वही है। और बस यहाँ पे सबसे पहले बच्चों का लगा रही हूँ, उसके बाद पापा का लगाऊंगी, फिर मम्मी और मैं खा लेंगे। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग मार्केट चले जाएंगे। तो थोड़ा सा, क्योंकि दिन में होता है कि थोड़ा सा ना खाना खाने के बाद एकदम से निकलना भी नहीं होता है और थोड़ा रेस्ट भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा रुके थे, फिर चाय पी हमने 4 बजे, फिर हम लोग जो है मार्केट की तरफ निकल गए थे। तो खाना खा लिया था हमने, उसके बाद 1-1.5 घंटे रेस्ट करा और अभी मैं जो है रेडी हो रही हूँ। चाय वगैरह हमने पी ली है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बाल बनाऊंगी और हम लोग निकल जाएंगे। सिया यहाँ पे सो रही है अभी, फिर ये उठ भी गई थी और फिर गुस्सा भी कर रही थी आशी और सिया दोनों की, हम दोनों को भी ले जाओ। अब ये है ना कि एक्टिवा में दोनों बच्चे तो नहीं आते हैं और फिर ई रिक्शा वगैरह में जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है आने जाने में, फिर शॉप्स वगैरह भी देखनी होती हैं, तो वहाँ जाने के लिए फिर पैदल घूमो, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। और बारिश का भी थोड़ा सा ना हो रहा था कि बारिश आएगी आएगी, बारिश नहीं आई थी, लेकिन मौसम बिल्कुल बारिश वाला इस टाइम पे हो गया था। तो बस मम्मी और मैं ही जा रहे हैं, फिर बच्चों को कहाँ भीड़ भाड़ में ले जाओ ना, फिर क्या होता है कि जो हम देखने जा रहे हैं वो कम हो जाता है और बच्चे अपनी चीज़ें ज़्यादा करने लग जाते हैं और फिर मुंह फुला के घर पे आते हैं। इनके साथ कुछ ऐसा भी होता है। तो अभी मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं नहीं लेके जाऊँगी बिल्कुल भी, कभी इधर उधर जाएंगे तब मैं लेके जाऊँगी। तो फिर इसके बाद मैं बस बाल बना रही हूँ और मम्मी और मैं निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही धगुले लेने ही गए थे, तो जहाँ से हम लोग लेते हैं ना वहीं गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मतलब उनके साथ ही एक बहुत ही पुरानी शॉप है, बहुत ही पुरानी। तो इस बार मम्मी ने कहा चल यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। फिर पहले जा रहे थे, फिर वहीं जाने लग गए, फिर मैंने कहा चलो देखते हैं इस बार यहाँ का भी, क्योंकि देखो रेट तो हर जगह सोना चांदी का एक ही होता है, बस क्वालिटी की बात है। और वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी, बहुत पुराने हैं वो ज्वेलर्स जो हैं। तो फिर वहीं से हमने जो है बेबी के लिए जो है हाथ के नजरिया ले ली थी। और फिर कपड़े का सोच रहे थे हम पलटन बाज़ार जाते हैं, लेकिन फिर अंदर अंदर डाकरा की साइड हम लोग गए फर्स्ट टाइम। मुझे क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इधर गड़ी कैंट की शॉप्स का, प्राइस का भी सच में। तो यहाँ पर एक शॉप थी और सच में यहाँ पर इतने अच्छे कपड़े इन्होंने बच्चों के रखे हुए थे ना, मतलब इनके यहाँ बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबी है वहाँ से लेकर 12 to 13 ईयर्स के बच्चों के लिए इनके पास कपड़े थे। तो वहाँ यहाँ पे हमने जो छोटी गुड़िया उसके लिए कपड़े पसंद कर लिए हैं। लास्ट में यहाँ पर आशी और सिया के लिए हम लोग ये वाले टॉप देख रहे थे, कोरियन टॉप। तो इन्होंने खुद बोला कि ये कोरियन टॉप ना बस 4-5 पीस रह गए हैं, क्योंकि अब सर्दी आने वाली हैं तो आपको लेना है तो आप देख लो। तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, इतने सॉफ्ट थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे ये। तो 2 लेकर गए थे, एक आशी के लिए और एक सिया के लिए, सेम थोड़ा सा डिज़ाइन अलग था यहाँ पे सीक्वेंस का, बाकी दोनों के बिल्कुल सेम थे और बहुत सुंदर लग रहे थे ये, अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। पहले आशी बिल्कुल पसंद नहीं करी थी, लेकिन फिर वो मान गई। तो यहाँ पर जैसे मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जीन्स वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छी थी बच्चों की। तो नेक्स्ट टाइम जैसे आशी से अकेले लेना होगा तो हम यहीं पर आएंगे, थोड़ा सा शॉप्स का आइडिया हो जाए ना तो ठीक रहता है। जैसे पल्टन मार्केट है, वहाँ पर हमें ना आइडिया है चीज़ों का, अब यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको आइडिया हमें नहीं है, लेकिन यहाँ आके चीज़ें बहुत अच्छी मिली, कपड़े वगैरह काफ़ी अच्छे मिले। तो फिर कभी आना होगा तो फिर इनकी शॉप में ही हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग घर आ चुके हैं, मतलब थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। और सिया यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है। एक्चुअली इसका ना जब छुट्टियाँ थी तो इसका ना होमवर्क आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका होमवर्क आएगा। तो मैं इसके कुछ कपड़े, मतलब सॉरी कपड़े बोल रही हूँ, इसकी कॉपीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी। तो इसका होमवर्क काफ़ी पेंडिंग है, तो वही ये कर रही थी। और यहाँ पर मैंने आटा वगैरह गूँध दिया है, थोड़ा सा आटा सुबह का भी है। तो सब्जी जो है वो बन रही है। और यहाँ पर अभी जो कपड़े हैं वो दोबारा से मैं देख रही हूँ, मम्मी और मैं, क्योंकि आशी सिया को देखने थे कि मम्मी आप क्या लेकर आए हो, दिखाओ दिखाओ। तो मैंने कहा चलो हम भी दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि होता है ना जो चीज़ हम लेकर आते हैं ना, एक बार दोबारा से उसको देखने का मन ज़रूर से करता है। तो यहाँ पर मम्मी और मैं वही खोल के देख रहे थे।
तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना देते हैं। वैसे तो मुझे था कि आज पता नहीं शायद मेरा व्लॉग नहीं बन पाएगा, लेकिन चलो जितना भी व्लॉग बनाया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये ना कॉटन के लेकर आई थी, जो हॉजरी कॉटन नहीं होते हैं वो वाले थे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वाला कॉटन। तो ये फुल स्लीव्स का टी शर्ट और पजामा था इसमें। और 2 मैं ऐसे लेकर आई हूँ, जैसे ये पिंक और ग्रीन आप देख रहे हो ना, ये डेली वेयर्स के लिए। और एक ये ड्रेस है जो कि बहुत सुंदर है, ये मम्मी की पसंद की ही है, मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा था, यूनिकॉर्न वाला। तो ऐसे ही पूरा जो इसके कलर्स हैं पूरा यूनिकॉर्न वाले हैं, ऐसे शॉर्ट्स है और ऊपर ऐसे टॉप है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो अभी उस पर नहीं आएगा। और सोनू मेरे को कह रही थी कि ये ना ये नित्या के बराबर है, जबकि मैं सोची थी नित्या पे इतना छोटा आता होगा, तो वो बोलती हाँ नित्या पे इतना ही आता है। तो फिर आप ये लगा लो कि ये जब 1-2 साल की होगी तभी उस पर आएगा, क्योंकि कपड़े जो है ना थोड़े बच्चे के बड़े से ही लेने चाहिए। अभी एक्चुअली क्या है ना कि स्वेटर भी कहीं नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो सर्दी आने वाली है, अब जैसे नेक्स्ट अक्टूबर आएगा तो बच्चों के लिए तो खैर ठंडा हो ही जाता है ना। तो लेकिन स्वेटर कहीं मिल ही नहीं रही थी, तो फिर ऐसे ही कपड़े लेकर आए। तो खैर स्वेटर का तो ये है कि जब सर्दी आएंगी तो उसके लिए ले लेंगे। और वैसे भी सोनू ने बहुत सारे जो नित्या के कपड़े हैं वो दे रखे हैं। और बच्चों के कपड़े आपको पता है ऐसे ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल नए रहते हैं, क्योंकि बच्चा ना एकदम से बढ़ता रहता है। तो जो छोटे कपड़े मुझे कपड़े हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी कपड़े हैं, इसलिए मम्मी भी कहती थोड़े बड़े ही लेंगे। तो हमने थोड़े से बड़े बड़े लिए, जैसे कि ये लिए 2 मैंने ये वाले लिए हैं, ये भी बहुत क्यूट हैं। मतलब डेली वो घर पे ऐसे इस तरह के कपड़े जैसे पहनता है ना बच्चा, तो इस तरह के मैंने 2 ये ले लिए थे। एक ही येलो कलर का पजामा और टी शर्ट ले लिया था, और एक यूनिकॉर्न वाला ले लिया था। बस इतना सही लिया है। तो अभी छोटी है, मम्मी कहती बहुत कपड़े भी हैं यहाँ पे, ढेर हो जाएंगे कपड़ों की, ज़्यादा मत करना। और फिर होता है जैसे और भी आएंगे उस रिलेटिव्स वगैरह आएंगे तो वो भी थोड़ा सा होता ही है देंगे, तो इस वजह से फिर मम्मी ने कहा इतना बहुत है। तो कभी बीच बीच में ऐसा होता है ना बच्चा बढ़ता रहता है, तो बीच में कुछ ले लो, इनर ले लो, कुछ ले लो, क्योंकि अभी सर्दियों में कुछ मिल नहीं रहा था तो फिर यही ले लेता। अब ये इस साल तो वो नहीं पहन पाएगी, अब अगले साल जैसे गर्मियों में ही वो पहन पाएगी ये। तो यही है बस। सिया और आशी को मैं वो ये दिखाए तो सिया और आशी खुश हो रहे थे, मम्मी इतने छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि होता है ना अपने बच्चे बड़े हो जाए ना तो कपड़े इतने छोटे लग रहे हैं, बड़े क्यूट क्यूट से लग रहे थे। और आपने जो चश्मा देखा ना, वो उसी यूनिकॉर्न वाली ड्रेस के साथ जो है उन्होंने, जो शॉप वाले जो थे उन्होंने खुद से ही दिया था कि आप चूज़ कर लो बच्चे के लिए। तो पहले मुझे लगा शायद वो ख़रीदने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था कि बच्चा कहाँ भी चश्मा पहनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने मैचिंग का पिंक कलर का जो चश्मा है ना वो दे दिया था। और अभी 2 टॉप मैंने आपको दिखाया ना, ये आशी और सिया के लिए ये वाले लिए थे। सिया का पिंक वाला था, आशी का जो है स्काई ब्लू कलर का है। और यहाँ पर ये लिए हैं हमने बच्चे के लिए धगुले, मतलब नज़रिया लिए हैं इस टाइप के। पहले मतलब मम्मी और मैं यही सोच के करते गए थे कि हम घुंघरू वाले नहीं लेंगे, क्योंकि घुंघरू वाले ना एक बार ऐसा हुआ था ना कि आशी जब छोटी थी ना 4-5 महीने की, तो उसने अपने मुंह पे लिया था तो घुंघरू उसके मुंह पे चले गए थे। तब से थोड़ा सा मन में हो गया कि बच्चे, क्योंकि उस टाइम हमने तो देख लिया, हम सामने थे, लेकिन डर लगता है कभी, तो ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का। तो हम यही सोचे थे कि हम लोग प्लेन ले जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पर प्लेन अच्छे से नहीं लग रहे थे, मन ऐसा हो रहा था कि घुंघरू बज रहे थे तो अच्छे लग रहे थे। तो फिर हमने डिसाइड करा कि चलो घुंघरू वाले ले जाते हैं, तो फिर हम ये घुंघरू वाले ले गए थे। तो बस चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।